हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस वैकेंसी का हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली उसकी नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुके हैं और इसके एप्लीकेशंस भी बिगिन हो चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। और ये बात करने वाले हम लोग ईएसआईसी फार्मासिस्ट की। तो देखो, ईएसआईसी पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट की यहाँ पे पोस्ट जो हैं वो आ चुकी हैं ऑफिशियली। और टोटल पोस्ट जो फार्मासिस्ट की अगर हम बात करते हैं सिर्फ, तो वो 145 पोस्ट है यहाँ पे। सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ कंप्लीटली यहाँ पे, हर एक स्टेट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं और कैसे क्या क्या यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं अगर सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर कहीं आई हुई हैं तो वो आई हुई हैं कहां पे? ये आई हुई हैं आपके दिल्ली एनसीआर में। तो देखो, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा फार्मासिस्ट की पोस्ट्स हैं। बात करते हैं अगर हम एलोपैथिक फार्मासिस्ट की, तो यहां पे हमको टोटल 91 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। बात करते हैं अगर जनरल कैटेगरी की, 30 पोस्ट हैं। उसके बाद आप बात करें अगर एससी कैटेगरी में तो 17 पोस्ट रिजर्व्ड हैं। फिर एसटी में 10 पोस्ट रिजर्व्ड हैं, ओबीसी के लिए 27 पोस्ट रिजर्व्ड हैं और ईडब्ल्यूएस में 7 पोस्ट रिजर्व्ड हैं। ये टोटल वैल्यू आती है कहीं आपकी 91। तो 91 पोस्ट हैं जो कि सबसे मैक्सिमम पोस्ट आई हुई हैं ईएसआईसी के थ्रू। वो कहां पे है? दिल्ली एनसीआर के रीजन में आई हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे राजस्थान रीजन की। राजस्थान फार्मासिस्ट अभी हाल फिलहाल में ही उसकी वैकेंसी आई हुई थी। फिर ईएसआईसी के थ्रू भी यहाँ पे टोटल 14 पोस्ट आई हुई हैं। 9 अनरिजर्व्ड हैं, 2 एससी के लिए रिजर्व्ड हैं, 2 एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड रखी गई हुई हैं। टोटल वैल्यू आपकी 14 हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र रीजन की। महाराष्ट्र में ऑलरेडी अभी आपका जिला परिषद की वैकेंसीज चल रही हैं। यहां पे ईएसआईसी की भी फार्मासिस्ट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो 5 पोस्ट अनरिजर्व्ड है, 2 पोस्ट आपकी एसटी कैटेगरी के लिए है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 रिजर्व रखी गई हुई है। टोटल आपकी ये 12 पोस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कहां पे? महाराष्ट्र के बाद आपकी झारखंड रीजन की बात करेंगे। यहां पे झारखंड में आपको टोटल 10 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें 5 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 1 है आपकी एससी में, एसटी की यहाँ पे 3 हैं और ईडब्ल्यूएस में 1 ये रिजर्व्ड रखी गई हुई हैं। सो 5 अनरिजर्व्ड एंड 5 रिजर्व्ड पोस्ट आपकी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम लोग वेस्ट बंगाल रीजन की, तो वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पे टोटल 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं, 1 आपकी एससी कैटेगरी की है, 3 आपकी ओबीसी के लिए है, 1 आपकी ईडब्ल्यूएस और टोटल ये हो जाती हैं 8 पोस्ट्स। नेक्स्ट देखिए आपकी कर्नाटका रीजन में। कर्नाटका रीजन में आपकी 1 अनरिजर्व्ड है, 1 आपकी एसटी के लिए रिजर्व्ड है, 2 ओबीसी के लिए। टोटल वैल्यू होती है कहीं 4। यहां पे कर्नाटका की बात करते हैं। तमिलनाडु रीजन में भी आपकी 3 अनरिजर्व्ड है, 1 आपकी एससी के लिए रिजर्व्ड है। टोटल आपकी ये पोस्ट होती हैं 4। और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो 1 यहाँ पे अनरिजर्व्ड है एंड 1 आपकी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। टोटल आपकी ये 2 पोस्ट हो जाती हैं। तो ये टोटल वो पोस्ट हैं जो कि फार्मासिस्ट की, यहां हम सिर्फ बात करते हैं, जो कि आई हुई हैं। टोटल वैल्यू ये आपकी कितनी हो रही है? 145 पोस्ट आपकी ये हो जाती हैं। फिर बात करते हैं अगर हम ये क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं जो कि यहाँ पे डिमांड की गई हुई हैं। तो देखो, एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए इन्होंने बोला है आपका लेवल 5 या आपका ग्रेड पे वगैरह सब कुछ हो गया। क्या सैलरी होगी आपकी? 29,200 से लेकर के 92,300 के आसपास आपका ये पे मैट्रिक्स होगा। आप यहां बात करते हो अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहां पे बोला इन्होंने कि 32 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, रिलैक्सेबल है, 37 मींस 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर आप क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी आप यहां पे हैं, उनके लिए ये आपकी रिजर्व हो जाएंगी। उनका आपका मतलब ये 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्या क्या यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपको डिग्री इन फार्मेसी, आइदर आपका बी फॉर्म या फिर इसके अलावा अगर आपके पास में सीनियर सेकेंडरी के साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी है, मींस आइदर डी फॉर्म या फिर बैचलर्स, दोनों ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए यहाँ पे आपका रखा गया हुआ है। इसके साथ साथ आपका कंपल्सरी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की आपके पास में होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स कि हाँ आप किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारा रिजल्ट आ चुका है लेकिन क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो यहां जरा आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने नोट करके दिया हुआ है ये क्या है? देखो, कैंडिडेट्स हु हैव
not acquired or will not acquire the educational qualification as on the closing date of receipt of application will not be eligible and need not to apply। इनका जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 30 अक्टूबर है, पहले से देख लीजिए आप लोग, एक महीने आप लोग के पास टाइम होगा। 30 अक्टूबर 2023, 30 सितंबर आज है, एक महीने आपके पास टाइम है। अगर आप इस डेट से पहले आपका क्वालिफिकेशन सारे ये जो यहाँ पे दिए गए हुए हैं, आपका डिग्री या डिप्लोमा, इसके साथ साथ आपका एजुकेशनल के साथ साथ आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है या फिर इस डेट तक नहीं हो सकता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं और आप यहां अप्लाई भी मत कीजिए। इसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस गेन्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्विजिट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल ओनली बी कंसिडर्ड। देखो यहां पे अगर आपका एक लेट से आपका कई दिन हो चुके हैं, बहुत समय पहले से आपने ये सारी क्वालिफिकेशंस जो यहाँ पे हैं एजुकेशनल वाली ये कंप्लीट कर ली हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आप फार्मासिस्ट की पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, मींस आपको एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट, यहां पे नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि एज लिमिट किस डेट तक की बात की गई हुई है। तो देखो एज लिमिट यहां पे काउंट की जाएगी आपके इस दिन से, मींस जिस दिन आपका लास्ट डे है आपके एप्लीकेशन फिलिंग का, उस डेट में अगर आप 32 ईयर से ज्यादा हो रहे हैं और आपके पास में ये रिलैक्सेशन नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं और यहां आप मत अप्लाई कीजिए। तो मतलब ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, 30 अक्टूबर से पहले पहले ही आपको ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलो देखते हैं आगे क्या है। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फी, क्या फी यहां पे रखी गई हुई है, तो देखो SC ST PWD BD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, इसके बाद फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पे आपको जो फी है वो रखी गई है 250 रुपीज। और अगर आप जनरल कैटेगरी के या फिर ऑल अदर कैटेगरी उसके बाद जो भी होते हैं इन कैटेगरीज के अलावा उन सभी के लिए रखी गई हुई है कितनी, 500 रुपी आपकी फी हो जाएगी यहां पे। नेक्स्ट रिटन एग्जाम जो होगा उस एग्जाम में कैसे आपको एग्जाम देना है, क्या आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न होने वाला है उसको भी जरा समझ लो जरा। तो देखो यहां पे आपको जो टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज की हम बात करते हैं, मींस आपका जो कोर सब्जेक्ट्स थे, जो फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, मींस 100 मैक्सिमम मार्क्स आपको यहां पे मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर बात करते हो ये आपका बाइलिंगुअल होगा, दैट इज हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन, दोनों लैंग्वेज में आपके ये पेपर होंगे। और आपका जो टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज है इसके लिए आपको टाइम मिलेंगे कितने, 60 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटे में आपको कितने 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और ये आपका क्या होगा 100 मार्क्स टोटल यहां पे आपको इसके लिए दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट एक और पेपर होगा जो आपका 60 मिनट का, ये भी होगा, 1 घंटे और टाइम मिलेंगे, जहां आपसे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन और एरिथमेटिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यहां हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स आपको मिलेंगे, मींस 50 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये जो टोटल सम हो जाता है ये हो जाएगा आपका 150 मार्क्स। 100 हो गए आपके प्रोफेशनल नॉलेज के और 50 मार्क्स हो गए आपके नॉन फार्मा कंटेंट के, GA, GI और एरिथमेटिक के। तो ये टोटल आप देखो 2 आवर्स का आपको टाइम मिला, 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 50 और 50 और टोटल मार्क्स कितने हो गए 150। अब इसके बाद आई क्या, माइनस मार्किंग है। हाँ जी बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, जिसमें आपको बोला गया है 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। 0.25 मार्क्स आपके यहां पे हर एक रॉन्ग आंसर्स के लिए काट दिए जाएंगे, डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद और जरा देखो यहां पे क्या है, क्योंकि आप लोगों में कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रखे गए हुए हैं तो आपके पास सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है, इसको क्लियर कीजिए और सीधे आप मेरिट बेस में आपको ये वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। क्वालिफाइंग मार्क्स भी कुछ दिए गए हुए हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पे मीन वो मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए कि आपकी मेरिट में आना है। तो मिनिमम मार्क्स देखो, मेरिट तो आपकी उसके बाद बनेगी,
लेकिन आप जैसे लेट सपोज 100 मार्क्स का, यहां आपको लेट कितना है 150 मार्क्स, तो 150 मार्क्स का पेपर है, आपको मिनिमम एक सर्टेन नंबर पाने ही पाने हैं। अगर उससे कम ही है सारे स्टूडेंट्स तो कोई यहां सेलेक्ट नहीं होगा। मींस एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखा गया हुआ है, दैट इज आपका यहां पे 45% है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद 40% है ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 35% मार्क्स हैं एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए, एंड 30% है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। इसके बाद अगर आप बात करते हो, अगर इनसे कम कोई मार्क्स पाता है स्टूडेंट यहां पे, तो वो फेल ही माना जाएगा, वो फेल्ड ही माना जाएगा। तो मिनिमम ये इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। तो ये आपका हो गया यहां पे आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सो ये डियर आपको जो इससे रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है ये हमने दी है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ मिस हो गया है या फिर कुछ और जानना है तो आप क्या करोगे, ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां रिक्रूटमेंट्स में जाइएगा, वहां आपको ये सारा डिटेल हर एक स्टेट वाइज आपको वहां पे मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और किसी वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ, कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू ऑल।